तुमको पढ़ लिख करके क्या बनने का मन करता है? कहाँ तक पढ़ोगे तुम? हम गरीब हैं सर, हम पढ़ नहीं सकते हैं। मेरा बहुत सपना था मैट्रिक में BA तक करने का। पापा नहीं है इसीलिए नहीं पढ़े। भैया सब भी साथ नहीं देता है तो हम कैसे पढ़ते हैं, इसीलिए छोड़ दिए पढ़ाई। क्या सपना था बेटा तुम्हारा, बताओ? मेरा सपना था पुलिस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कुछ भी मिल जाएगा तो बनेंगे। मैट्रिक तो पढ़ के लेकिन तुमको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। हाँ। नहीं मिल रहा है तो हम उसको वोट नहीं देंगे। जबकि मोदी जी हम जाते हैं उसको भी बिरादरी है। हम कुछ नहीं देंगे तो हम क्यों देंगे उसको वोट? नहीं देंगे। करोड़ों रुपया दिल्ली से पटना तक से निकल रहा है और पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। बड़े बड़े कुर्ते जो पहन रखे हैं सर, टोपी लगा रखे हैं, वही लोग खा जाते हैं। हम लोग के पास कैसे आएंगे सर? दिल्ली बिरादरी का बहुत पैसा वाला होता है। देखा जाए सर कौन सी बहादुरी है, ये भी तो देखा जाए जो कौन सी एक परिवार में गरीब है कि अमीर है, ये भी तो देखा जाए सर। हमारे परिवार में नहीं बकरी है, नहीं भैंस है, नहीं गाड़ी है, नहीं घोड़ा है, कुछ भी नहीं है। कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भूखे रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिल रहा है अभी। ये लोग मैथिली में बोल रही हैं तो इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये कह रही हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके लिए शौचालय का कोई इंतजाम नहीं है। भले कहा जा रहा है कि तमाम महिलाओं के लिए शौचालय बनवाया जा रहा है, महिलाओं के नाम पे बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन ये आज भी जो बसबिट्टी बोलते हैं, जो बसबाड़ी जहाँ पे बांस का झुरमुट और बांस होता है, ज़्यादातर एक तरीके से घेराव होता है, वो वहाँ जाती हैं शौच के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। जमीने नहीं है, रहने के लिए नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बिजली लगा हुआ है घर में। जिसको है उसको, हमको नहीं है। जमीन रहने के नहीं है, स्कूल में रहते हैं। चलिए घर उजाड़ के स्कूल बना दिए हैं। चलिए वहाँ पे आइए घर दिखाइए। देखिए आइए आपको दिखाता हूँ मैं, ये असलियत है। तमाम दावे हो रहे हैं बिहार को लेकर के। बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, आपको भी रुचि होगी इस बात में कि कहाँ से कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी हार रही है। लेकिन उससे अलग, ये पार्टियों के हार जीत से अलग जो असलियत है वो यही है कि ये चमचमाती हुई सड़क है। सड़क के किनारे जो ये लोग रह रहे हैं, इनके पास जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि असलियत क्या है। प्रगति जीविका महिला ग्राम संगठन का बोर्ड भी लगा हुआ है। गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल, प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई आदि किशनपुरगंज। लेकिन ये बता रहे हैं जो लोग यहाँ हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं इनके पास घर है, न किसी सरकारी योजना का लाभ है, लोन से ये लोग ढके हुए हैं और ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये से क्या होगा। एक महिला है जो अपना घर दिखाने के लिए हम लोगों को लेके चल रही हैं। तो कहाँ बनाई हैं आप घर अपना? वहाँ पे स्कूल के बगल में है। चलिए ना हम दिखा रहे हैं। आइए आपको एक और घर दिखाते हैं। स्कूल के जमीन में रह रहे हैं सर। स्कूल के जमीन में रह रहे हैं आप? मेरा वाइफ आप ही दोनों हैं? हाँ जी जी जी। मेरा तो पहले कहाँ घर था आपका? पहले भी यही था। हम लोगों दादा लोगों को ठगी कर लिया। यहाँ का जो मोटे लोग हैं ना, वो जमीन दबदबा करके बड़ी जाति के लोग। हाँ, वो लिखवा लिया हमारे दादा से। हमारे दादा को नहीं लिख के दिया वो लोग। वो स्कूल में भेज दिया हम लोगों को। तो स्कूल के जमीन में हम लोग रह रहे हैं सर। दर दर के ठोकर खा रहे हैं। बार बार मास्टर धमकी देता है, घर तोड़ दो, ये उजाड़ देंगे, ये आग फूक देंगे। बड़े लोग भी आते हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि घर तोड़ दो, हटा दो, ऐसे ऐसे की बात चलते रहते हैं बराबर। हमारे मान लो बिल्कुल निदान लोग हैं हम लोग। इस टाइम में इतना बिरादरी के लोग हैं, हमको ये पूछना नहीं चाहिए। एक मिनट, हमको ये पूछना नहीं चाहिए कि किस बिरादरी के हैं। लेकिन बिहार में जब तक आप ये जानेंगे नहीं ना, आप योजनाओं की हकीकत नहीं समझ सकते। एक ही गांव में एक टोले में जाने के लिए पक्की सड़क होगी, दूसरे टोले में जो लोग रह रहे हैं वो स्कूल में बसे हुए हैं। बताइए। 100 जाति से हैं सर, जो नरेंद्र मोदी जो सा जाति है वही जात है। उसी उसी जात बहुत बड़े हैं, पर हम लोगों को क्या करें, आगे से मजबूर हैं, गरीब आदमी हैं। इतना महंगाई के हिसाब से अपने जीवन नहीं वेतन कर सकते हैं। 9-10 हज़ार रुपया तनख्वाह कमाते हैं, उसमें बच्चे को पढ़ाने लिखाने का फिक्स हो जाता है, अपने खाने पकाने को हो जाता है। कोई ज़मीन नहीं है हमारे पास जो उसमें से भी उपजा हो जाएगा। मान लो अपने किसी तरह यही है हमारा घर। सभी रिश्तेदार ये घर है, स्कूल का जमीन है सर प्रॉपर। आइए, ये सड़क पे ये वाला है कि वो वाला? ये भी है, वो भी है। अच्छा, ये भी है।
घर उजाड़ दिया, नहीं देते हैं बनाने के लिए ये घर इस जगह पे। नहीं बनाने दे नहीं देता है। मान लो गवर्नमेंट का जमीन है, गवर्नमेंट का नहीं देंगे इंदिरा आवास नहीं होने दे रहा है। ना, कहते नहीं अपन जमीन नहीं है छी। ये नहीं है तो इंदिरा आवास कहाँ से मिलेगा सर? यही है मेरा सर, यही घर है आ जाए जी। यही तो कुछ खाना बना रही हैं, क्या बन रहा है? सब्जी बन रहा है। आलू का भुजिया। हाँ जी, अच्छा, इतनी ठो जगह है, इसी में हम 5 आदमी रहते हैं, 5 भाई हैं, कुछ ना है। किसी तरह रह रहे हैं। सरकार का जमीन है, घर उजाड़ देते हैं, पीछू से स्कूल बना देते हैं, निकलने के लिए निकास नहीं देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, जमीन है उसमें और शौचालय के लिए कहाँ जाती हैं? बाहर जाते हैं दूसरा। गाछी में? हाँ, तो आपको शौचालय भी नहीं बना? कुछ भी नहीं है, नहीं है सर, तो शौचालय कहाँ से? कुछ भी नहीं है हमारे पास। इतनी ठी जगह हम 5 भैयारी रहते हैं, सबको बाल बच्चेदार आदमी है। वो मेरे सासू माँ है, कहाँ जाएंगे उसको हम छोड़ करके दूसरे जगह जाएंगे तो? कमाई उतना नहीं होता है, अधिक महंगाई कर दिए हैं, गरीब लोग कैसे जिएगा? लेकिन ये लोग तो ये कहते हैं कि हम तो फ्री में अनाज दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, काम भी दे रहे हैं, सरकार ये दावा करती है, तो वो आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, नहीं, कुछ नहीं मिलते हैं। अपने के की नाम है? परमिला देवी। कितना एज हो गए, उम्र कितना भेले? 60 बरस नहीं 60, हाँ 60 बरस। 60 वर्ष हो गए। हाँ तो यही जगह थी रोड़ा शुरू हाँ से? यहीं से छे। तो बात किए थे किसी से, जाकर के मिले थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना दे दीजिए, ये दे दीजिए? बहुत किए हैं, मगर सुनवाई नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि दे रहे हैं, इतना ये महीना वो महीना कर रहे हैं, मज देते नहीं हैं। 10,000 भी ना आए हैं, हमरो नहीं अथी पर बालो बच्चा के देबे चाहे अपना खेबे। कुछ नहीं है यहाँ पे। पानी जुता है घर में, कुछ भी है नहीं किया, हम कैसे जिएंगे? एकखा घर हम 2 गो बेटा पुतो के कहू न रखे। ये नाराजगी जायज है, इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। आप इस इसी में वोट मांगेगा तो कौन पब्लिक वोट देगा? नहीं देंगे वोट, जगह नहीं है रहने के लिए, हम कहाँ से देंगे? हमरा पड़ोसिया से पूछिए ना। ये बताइए, इसमें देखिए और आप बताइए, मोदी जी को कहिए डायरेक्ट कि आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं लेकिन हमको नहीं मिल रहा। बताइए क्यों नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहे हैं तो हम उसको वोट नहीं देंगे, जो कि मोदी जी के देश से हम लोग। और जबकि मोदी जी हम जाते हैं उसको भी बियादरिंग है। हम कुछ नहीं देंगे तो हम क्यों देंगे उसको वोट? नहीं देंगे। रहने की जगह नहीं है, निकास नहीं है, हमको कल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली को नहीं है। बिजली रहते हैं तो उसको बिल आता है अधिक, कहाँ से देंगे? कितना बिल आया? 5,000 6,000 आते हैं। इस घर में 5,000 बिल आया है जी, 1 महीना का? ना 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक महीना बिल नहीं देते हैं। भी कर देता है, जब नहीं टाइम से वो उसका बिल जमा हो पाता है तो लाइट भी कनेक्शन कर देता है सर। जब बोलते हैं कि 1 महीने लेट आएगा पैसे, अब बाहर गए हैं कमाने के लिए, पते आएगा कमा के देंगे पैसे। आप कहाँ कमाते हैं? हम बाहर कमाते हैं सर। कहाँ? वो राजस्थान में कमाते क्या हैं। काम करते हैं? बोरा ढोते हैं सर, पल्लेदारी का काम करते हैं। क्या करेंगे, एक मजदूर हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। तो मजदूरी करते हैं हम लोग बाहर जाके राजस्थान में, बोरा वोरा ढोते हैं, इसी में जीवन वेतन कर रहे हैं सर। महंगाई इतना हो गया कि हम लोग को बहुत सोचना पड़ता है सर। रहने का जगह नहीं है तो कहाँ से क्या कर पाएंगे सर? सबसे बड़ी चीज़ तो रहने का, महंगाई इतना है 10 लाख रुपया का 1 कट्ठा जमीन मिलता है सर। आम आदमी 10 लाख रुपया कहाँ से कमा पाएंगे? एक मजदूर आदमी कहाँ से 10 लाख अपना जीवन वेतन कर ले, यही बहुत है, तो जमीन कहाँ से खरीद पाएंगे सर? 10 लाख रुपया कट्ठा भी कट्टे में है मेरे गाँव में जमीन, इतना महंगाई हो रहा है। हम तो यही निवेदन करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी से कि मैं आपके जात का हूँ, 100 जात से आपको इतना है ध्यान, तो जरूर कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए किया जाए, तो यही बहुत ही आभारी होगा। हम लोग बार बार वोट करते हैं मोदी जी को, बीजेपी सरकार। हाँ जी सर, सब शुरू से कर रहे हैं कि हम लोग जीते या ना जीते उसी को करते हैं हम लोग। क्यों? कि सोचते हैं हमारे जात का है इसलिए हम करते हैं। लेकिन आपका तो कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं सर, हम लोग बिल्कुल नाराज हैं। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं? अब उनके पास हमारा खबर नहीं जा सकता है, हम लोगों का आवाज़ नहीं जा सकता, इधर ही दबाया जा रहा है। मेरे को तो यही रिक्वेस्ट है आपसे सर कि ये कम से कम हमारे आवाज़ को वहाँ तक हाँ भेज दो। हमारे जो दर्शक हैं वो इस आवाज़ को पहुंचाएंगे और ज़रूर पहुंचाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सलमान आप इस तरफ जाइए, और मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा आए और योजना आयोग में बैठे लोग, नीतीश सरकार के मंत्री, खुद नीतीश कुमार, जब कोई भी वायदा करें, जब कोई दावा पटना या दिल्ली से किया जाए तो इस तरह के घर को देखें अधिकारी
इस घर में 5 परिवार रहता है, वो भी ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है, स्कूल की ज़मीन है, इनके पास अपना ज़मीन भी नहीं है। ये पंजाब में पलदारी का काम करते हैं, इनको किसी तरह की किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। घर में 2 मिनट रहना मुश्किल है, लेकिन इन 2 कमरों में 5 भाई रहते हैं। इस मजबूरी को जब तक अधिकारी और नेता नहीं समझेंगे, तब तक दिल्ली से इसी तरह के वादे किए जाते रहेंगे कि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम कुछ भी हो जाए। लेकिन एक चमचमाती हुई, अच्छा एक चीज़ और मैं बात को बताता हूँ, बगल से एकदम चमचमाती हुई सड़क जा रही है, अगर उस सड़क से आप नीचे नहीं उतरेंगे तो ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जी सर, यहाँ पे पता ही नहीं चलिएगा तो कहाँ से आएगी मिलने के लिए। ये देख लो, स्कूल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, इधर से देखते रहते हैं। वो अब हमारा खाना जो भी बनता रहता है वो भी देखते रहते हैं, कैसे नहा रहे हैं, कैसे बगल में है, बगल उनकी में गलती तो है नहीं। उनकी गलती नहीं, गलती तो हमारे लोग नहीं, का आपकी भी गलती नहीं है, आपके पास जमीन नहीं नहीं है, है, तो यही गलती आपके है पास सर किसी हमारा। योजना का लाभ नहीं नहीं है, मिल रहा है। और आप ही लोगों के नाम पे करोड़ों रुपया दिल्ली से पटना तक से निकल रहा है और पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। बड़े बड़े कुर्ते जो पहन रखे हैं सर, टोपी लगा रखे हैं, वही लोग खा जाते हैं। हम लोग के पास कैसे आएंगे सर? वो लोग जो बड़े बड़े कुर्ते पजामे पहन रखे हैं, वो लोग नेता विधायक वही लोग खा जाता है। हमारे लोग को जो आता है 10 रुपया है चाहे लाख आ जाए, वही लोग खा जाता है। हम लोग के पास नहीं सर आता है। तेली बिरादरी का बहुत पैसा वाला होता है। देखा जाए सर कौन सी बहादुरी है हम लोगों को ये भी तो देखा जाए, जो कौन सी एक परिवार में गरीब है कि अमीर है, ये भी तो देखा जाए सर। जात बड़े हैं, हमारे रहने का जगह नहीं हमारे है तो परिवार गरीबी में है नहीं सर। बकरी है, नहीं भैंस है, नहीं गाड़ी है, नहीं घोड़ा है, कुछ भी नहीं है। कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भूखे रहते हैं। देखिए तीनों लड़का यहीं थे। अच्छा, ये तीनों भाई हैं। हाँ जी जी जी, 3 भाई हैं, 2 भाई तो बाहर देख हैं। लीजिए, ये 3 भाई हैं, ये इनकी माता जी हैं और ये इनका घर है, हाँ आलीशान घर है, हाँ, आलीशान है। जिसकी वजह से न इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, न इनको भी नहीं। बिजली की मदद मिल रही, किसी तरह की मदद नहीं, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा घर है। इतना बड़ा घर है कि सरकारें जो योजना बना रही हैं वो इनके ऊपर से निकल जा रहा है। और हम दिल्ली से तमाम दावे करते हैं, जब तक हमारे समाज में इस तरीके का परिवार है, जब तक उनकी ये स्थिति है, हम चाहे कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, उसका बहुत कुछ होने वाला नहीं है। और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इनसे पूछूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत रही है, ये मैं नहीं पूछ पा रहा हूं, क्योंकि इनकी कहानी बहुत बड़ी। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? सर हम ये दिखाने चाह रहे हैं कि हमारे घर में बिजली नहीं है। बिजली के लिए देखा जाए जो कौन सी पेपर है ये, ठीक है, भूमिहीन पेपर बनाया हुआ है, कोर्ट से बन के आए हैं सर। इसमें बहुत तबाह हुए, हमको बिजली भी नहीं आता है, बच्चे को मच्छर काटता है, तबाह होते हैं, बीमार होता है, कोई लाभ नहीं हमको मिलता है। ये दिखाने के बाद भी नहीं? जी नहीं। ये तो कोर्ट से बनवाए हैं आप? जी कोर्ट का कागज है आपके पास कि आपके जी। पास जमीन नहीं है? जी नहीं है। ये भी तो देखा जाए, हमारे पास साबुत है, भूमिहीन है सर। देख लीजिए इस तरह के कागज की क्या वैल्यू है, और इनको बनवाने में कितना समय लगा आपको? हमको 10-15 दिन लगा सर। काम नाम सब छोड़ करके यही किए? सब कुछ छोड़ करके सर कोर्ट में 2 दिन पड़े रहे। उसके बाद बिजली विभाग डेली जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है साहब। जमीन नहीं होने के कारण कुल मिलाकर के ये स्थिति है। आइए चलिए मसोमात आदमी छिए, जी। 25,000 का दन छे बिजली बिल, कहाँ से हम देबै? 25,000? हाँ। नहीं तो कितना महीना से नहीं जमा की हैं? कतन 1 साल से काट दन रहे, नहीं जमा करना रहिए तो नहीं रहे पैसा। तो अब फेन एगो 3,000 जाके जरेलिए न, तो फेन पिछला टका के सूद मांगे छे या टका मांगे छे, हम कहाँ से देबै? हमरा आदमी नहीं छे। अब तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिजली हम फ्री कर रहे हैं। तो आब ने शुरू करलकै, पहले काटि देने रहे 1 साल से लेने, जोड़ेलिए 3,000 टका दे के, आब फेन पिछला टका मांगे छे 25-30 हजार, हम कहाँ से देबै? तो नीतीश माफ करते ना तब ना भोट आर लेते, उ सब माफे न करते, खाली भोटे लेते। ओकरा कहबै कि माफ करते ना तब हियाँ भोट देते, नहीं तो नहीं देते, नहीं देबै। सुनलिए? गरीब लोग खेबे। तो ये है स्थिति मेरे पास। कुमार बार के करते बियाह शादी, जवान छे, बाप मरी गेले, रान में समान छिए, कहाँ से हम करबे? कुछ मदद करे छे सरकार, करे सरकार कहती तो है कि मदद करती है, करे छे कहाँ? मुआ मटके अरी बैंक में खा जाए छे सबटा मिलकर, दे छे कहाँ कुछ? चलिए तो
हाँ? बोले क्या 10,000 नहीं मिला? 10,000 कितना दिन भए गेलै अखनी ला 10,000 नहीं मिलले हँ। तो ये आप वो जीविका से जुड़ी हुई हैं? हाँ जीविका समूह से जुड़ी हुई हाँ है? सर, तो धीरे धीरे आ रहा है, कुछ लोगों को आ गया है, आप ही के टोले में आ गया है, कुछ महिलाएं बता रही थी। अनंतपुरा आके छियै हम, हाँ? अनंतपुरा। इंतजार चल रहा है 10,000 का। हाँ। क्या करेंगी 10,000 से? 10,000 से की करबै, वह कोनो बिजनेसे न करबै। बिजनेस कर। तब सही बात। गरीब लोग छियै, सोचलियै जे हैं हमर पति के पैर टूट गेलै कैसे? 4 चक्का से एक्सीडेंट भए गेलै। हम बिल्कुल आपकी बात आपने जो कही उसी को रिकॉर्ड कर लिए हैं और उसी तरीके से जाएगी। हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि इसको उठाएं। पत्रकार सिर्फ इतना ही कर सकता है कि आप जो कह रहे हैं उसको उठाएं। हमारे हाथ में डायरेक्ट कुछ नहीं होता भाई, लेकिन क्या होगा सर, आप तो जरूर हम लोग को आवाज रखिएगा इस आवाज सदन में, उठाएंगे जरूर दोस्त, आवाज जरूर जरूर होगा सर। आप लोगों के इलाज कराने के लिए रुपया भी नहीं है सर, पैसे नहीं है सरकार नहीं है रुपया इलाज कराने के लिए। आवाज इसको देखता है कितना निकलता है। गड़बड़ी छै, कोन इलाज होते, केना होते? तो आयुष्मान कार्ड नहीं है? सरकार आयुष्मान कहती है कार्ड कि छै। आयुष्मान कार्ड से फ्री में इलाज होता है। हे देखिए, पैसा के खातिर नहीं करे छियै, पैसा दे तब न करेबै ऑपरेशन। बड़ा ऑपरेशन होते, सूजन छै, पत्थर छै, नहीं तो आयुष्मान कार्ड से फ्री में हो जाएगा। कहाँ होते? हाँ? यहाँ सुनबहा नहीं ले छै, आयुष्मान कार्ड लेकर गई थी अस्पताल में? कल के नहीं होते यहाँ। मेडिकल कॉलेज में बोलता है यहाँ पे नहीं होता है इलाज, ये नहीं होता है, वो नहीं। कई बार घूम के आए हैं मेडिकल कॉलेज मधेपुरा जिला में हम लोगों को पड़ता है, वहाँ पे गए तो अपने पिताजी को लेकर के, वहाँ भी नहीं हुआ तो हम लोगों को लास्ट में आकर के प्राइवेट में अस्पताल में इलाज कराना पड़ गया हम लोगों को। क्या करें, जब सरकार भी नहीं सुन रहा है कोई, तो हम लोग क्या करेंगे? आप मरने नहीं देंगे सर, किसी तरह न किसी तरह। तो ये स्थिति है। सलमान आ जाओ। बतौर पत्रकार हमारे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं होता है, लेकिन जो कहानी है देखिए, आइए एक और घर आप देख लीजिए, आइए। ये यही भंसा करती हैं? हाँ, 4 गो इसमें रहते हैं पीछे? हाँ, यहाँ पीछे में रहे छै, 4 गो लड़का छै, 3 गो लड़की छै, 9 यही परिवार छै। एरिया है आपका? हाँ, इतने टा छै, कोलो यहाँ नहीं छै सर, और शौच वौच के लिए कुछ नहीं छै। वहाँ उजाल पर छै बहरी, कोनो जगह उगह नहीं छै, इतने टा जगह में रहे छियै, कुछ नहीं छै। बिजली आर के लिहरा करते करते महीना दिन से दौड़ बढ़ा करे छै, नहीं दै छै लाइन। पड़ोसिया से हम बारै छै, मन होइ छै खोलि दै छै, तार बारै दै छै, नहीं दै छै खोलै लए। तब वएह खातिर की करबै, हमरा आरके घर आर नहीं छै, देखै छियै कल कुइयाँ छै हमरा आरके, कुछ नहीं छै। वल्टी में भनसा करे छै, पानि छर पानी मांगलिए चूल्हे में पानि चलि जाइ छै। आओ सलमान इधर। ये दुअछिया चूल्हा है नहीं? हाँ, यहाँ 2 अच्छा चूल्हा छै। और ये आपका घर है? हाँ, घर आ जाए, थोड़ा आ जाए, नहीं, कुछ नहीं छै, अपनी बाल बच्चा है खाए, कुछ नहीं छै घर में, छै कहाँ कुछ, आइए। खाली घर वहीना छै हमरा आरके, कुछ नहीं छै। लाइट बढ़ाना पड़ेगा सलमान, अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो, क्योंकि इस कमरे में रोशनी भी मुश्किल से आ रही है और जो स्थिति है वो तो दिख ही रहा है। तो आप अप्लाई किए थे घर वर के लिए? कर ले रहिए, कल के देते अब कहिया दे छै सर, नहीं दे छै, साल भर से 1.5 साल से जमा करना छै सर जी, कोई सुनवाई नहीं। जी नहीं, हम एक्सीडेंट भए गेलिए, परिवार एक्सीडेंट भए गेलै, कोई सरकारी में नहीं इलाज भेलै सर जी। हम ड्राइवर लोग छियै, रोजी रोटी करके कमबै खाइ छियै। देखियो स्थिति सर जी, बाल बच्चा के चक्कर में बहुत दयनीय है दोस्त, बहुत ही दयनीय है। और इसके बाद भी तमाम बातें कही जाती हैं, दावे किए जाते हैं। जी 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 जी, कोशिश करवाई ज़रूर करवाई। ठीक है, आइए। अब क्या ही कहा जाए, अब ये बताए कोई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई ये क्यों नहीं पता चल रहा है कि यहाँ से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो ये कौन पूछेगा? किसकी हिम्मत है कि जिसके घर में सूरज की रोशनी नहीं जा रही है ठीक से, जिसके पास अपना ज़मीन नहीं है, जिसको सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उससे कौन पूछेगा कि यहाँ से कौन जीत रहा है? हाँ दादा, क्या नाम है? विशेषर महतो। विशेषर महतो जी, कितना एज हो गया है? कितना उम्र हो गया? हमको बहुत उम्र हो गया है। कितना? हमको तो आधार कार्ड नहीं बोलेगा, याद नहीं है? याद कैसे है, हम सब जान नहीं पा। हाँ, ना पेंशन उनसे मिलता है? हाँ। कितना? 1100 मिलता है। तो फिर चुनाव आ गया है, हाँ। किसको वोट देंगे लोग? क्या कह रहा है, किसकी हवा है इधर? अभी तो हवा तो नहीं है, मोर हवा होगा, देखा जाए। हवा तो बनबे करेगा नहीं। हाँ, विकास हुआ है, विकास आया है आप लोग यहाँ? हमको नहीं आया, नहीं
चल कर को देखिए घर की क्या हाल है। घर के पहले चलिए न वहाँ सुनबरसा, हमको कोई नहीं है, हमको तो देना चाहिए। जाकर को देखिए वहाँ पर, और हम कुछ नहीं कहेंगे, इतने कहेंगे हमारा घर चाहिए। कम से कम रहियो के देते ना बस्ता कि रह कम बखा। जाकर आप चेक कीजिए वहाँ पर जाकर को, हम अभी जाते हैं वजन हम रहेंगे, और वजन जाकर को चेक कीजिए। कैसा है घर बताइए ना है? भाई तो बताइए कैसा है घर, कैसा है? घर साफ उजड़ा हुआ है, उजरा हुआ हाँ एकदम पट्टी है, पट्टिए में रहेंगे हम, ये बतलाइए आप। तो प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिल रहा है अभी। जाकर कर चेक देखिए आप वहाँ पर। ठीक है, मैं सब घर की वही स्थिति है। मैं सिर्फ इस जी मैं सिर्फ उसी उम्मीद में पूछ रहा हूँ कि किसी को तो किसी योजना का लाभ मिला होगा। मतलब मैं आओ 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 देख लो समझ में आ जाए। आप देख लीजिए, कम से कम 4 परिवार का घर तो देख चुके हैं, 4 परिवार का घर तो देख चुके हैं अभी तक। आइए 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 आइए, ये स्थिति है। इसके बाद भी पता नहीं कैसे लोग गाल बजा लेते हैं, कैसे कह देते हैं। यहाँ पे आकर के कोई रह सकता है एक दिन? कोई अधिकारी रह पाएगा? कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रह पाएगा? बताइए, किसी की हिम्मत है एक दिन यहाँ गुजार लेने की इस स्थिति में? ये आपका घर है? आपका है ये? कब से रह रही है आप यहाँ? 2 महीने से। और इसके पहले 2 महीने पहले ससुराल में। अच्छा, आप यहाँ की बेटी हैं? हाँ, मम्मी है मेरी है। अच्छा, ये आपकी माता जी हैं? हाँ। सबकी तो वही कहानी है। हाँ? आप भी अप्लाई वगैरह नहीं की है? मतलब आप घर के लिए नहीं बात की किसी से? देने रहिए नहीं दल के हमरा का। क्या मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? कल के नहीं मिलेगा। अब कल का इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद लटकल पटकल छै, सगरे चुए हुए छै घर आर, छोटा छोटा बच्चा आर छै। हाँ, तब नहीं मिलल छै इंदिरा आवास हमरा आर का, कुछ नहीं छै। बिजली का मीटर लेकिन लगा हुआ है? हाँ सर, लगल के। हाँ? हाँ, ये 1 महीना है। बिल दे लीजिएगा। अभी कल के फ्री छे। नहीं तो सारा फ्री नहीं है, कुछ यूनिट फ्री है, कुछ यूनिट फ्री है। अगर उसके ऊपर गया तो फिर बिल लगेगा। हम क्या करबे तो गरम मतलब लोग केना रहते हैं? नहीं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। हाँ। मतलब आपको गलत जानकारी ना हो, आपको ये लगे कि टोटल फ्री है, तो कुछ यूनिट फ्री है, उसके ऊपर फिर चार्ज लेगी सरकार। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, हम क्या कहें, लेकिन यही स्थिति। हाँ, एक चीज आप लोग एक चीज बताइए, शौचालय को लेकर के लगातार कहा जाता है कि महिलाओं के लिए शौचालय बनवा दिया गया है, अब किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। बनेने छै हमरा आर के नहीं छै कुछ ये शौचालय नहीं छै, कुछ नहीं छै। 4 महिला तो यहीं पे है, एक नई लड़की भी है, नई उम्र की लड़की भी है। आप लोगों के लिए कुछ इंतजाम नहीं है? नहीं सर, कुछ नहीं छै। बस बेटिए जा सब गोरा उन्हीं सब बस बेटिए जाए, इधर नहीं कुछ। नहीं, ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत ही दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। तब बहुत दिक्कत है हमरा आर का। नहीं छै कल आर नहीं छै, पानी एतेक लाग जाए छै घर द्वार में, देखे छियै चुए हुए छै, कुछ भी नहीं देना छै हमरा आर का। ये लोग मैथिली में बोल रही हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये कह रही हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके लिए शौचालय का कोई इंतजाम नहीं है। भले कहा जा रहा है कि तमाम महिलाओं के लिए शौचालय बनवाया जा रहा है, महिलाओं के नाम पे बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन ये आज भी जो बसबिट्टी बोलते हैं, जो बसबाड़ी जहाँ पे बांस का झुरमुट और बांस होता है, ज़्यादातर एक तरीके से घेराव होता है, वो वहाँ जाती हैं शौच के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो ये जो दावे किए जाते हैं घर को लेकर के, शौचालय को लेकर के, या किसी भी योजना को लेकर के, उस सब की असलियत आपको यहाँ से दिख रही है। चाहे वो बिहार के विकास की बात हो या देश के विकास की बात हो, जब तक इस तरह की स्थिति रहेगी, जब तक इस तरीके के पीड़ित परिवार रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। और ये कि अब मैं फिर वही आ जाता हूँ कि ये कि मैं इनसे कैसे पूछूं कि इस चुनाव में क्या हाल होने वाला है।
कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास पीने का पानी नहीं है, जिन महिलाओं के लिए शौच जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, वो आज भी खुले में 2025 में खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं। उनसे 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 आप क्या ही पूछेंगे चुनाव की बात, राजनीति की बात, है ना। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? इधर आओ। सरस्वती कुमार। कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल। पढ़ती हो? हाँ। किस क्लास में? हमरे बेटी मैट्रिक में। मैट्रिक में। तो सरस्वती ये बताओ, तुम तो पढ़ती हो, तुम तो किताब भी देखती हो, स्कूल कॉलेज भी जाती हो, तो ये जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं और तुम जहाँ रहती हो वहाँ पे तो स्थिति बहुत खराब है। हाँ तो बहुत खराब है, आप ही सब न संभालेंगे। तो अब हम क्या बोल सकते हैं? नहीं तुम बताओ, मतलब तुम सोचती हो कभी इस बारे में? हाँ सोचते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लड़की हैं, आप सब संभालिएगा, हम क्या कर सकते हैं? क्यों, लड़की तो करती है ना, लड़की तो सब हाँ कुछ कर सकती करता है, पर हम अकेले हैं, हम क्या कर सकते हैं? है। तुमको पढ़ लिख करके क्या बनने का मन करता है? कहाँ तक पढ़ोगे तुम? हम गरीब हैं सर, हम पढ़ नहीं सकते हैं। मेरा बहुत सपना था मैट्रिक में BA तक करने का, पापा नहीं है इसीलिए नहीं पढ़े। भैया सब भी साथ नहीं देता है, तो हम कैसे पढ़ते? इसीलिए छोड़ दिए पढ़ाई। मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दियो तुम? हाँ। क्या सपना था तुम्हारा? क्या सपना था बेटा तुम्हारा? कोई बात नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं। क्या सपना था बेटा तुम्हारा, बताओ। मेरा सपना था पुलिस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कुछ भी मिल जाएगा तो बनेंगे। और मैट्रिक तक पढ़ के लेकिन तुमको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। हाँ। सरकार देती है ना, बाप नहीं थे। इस मजबूरी के लिए क्या कहेंगे आप? सरस्वती है, इसकी उम्र मात्र 17 साल है, पिताजी इसके हैं नहीं। भाइयों के बारे में ये कह रही कि वो साथ नहीं देते, लेकिन वो क्या करते? वो भी तो कमाते होंगे ना। हाँ कमाता है, सब अलग है। सब अलग हो गया। हाँ। तो तुम किसके साथ रहती हो? दादी के साथ? मम्मा। मम्मी के साथ? लेकिन सपना मत छोड़ो, हो सकता है कुछ हो जाए और तुम पहुंच जाओ अपने सपने तक। कोई साथ देगा तब न पहुंचेंगे। टको नहीं सरकार खाता में दल के वहू लिए पढ़ते, वहू लाके एको गो टको नहीं दल के दे छिए, पढ़ते नहीं छे बाप तक। इसकी चुप्पी सारा कुछ बयां कर रही है। और मुझे लग रहा है कि आप में से अगर कोई इस चीज़ के लिए कोशिश करना चाहे, जो ये लड़की और जिस तरीके से ये उदास है, जिस तरीके से निराश है और बोलते बोलते चुप हो गई है, भले वो बोल करके अपनी भावना नहीं बता रही है, लेकिन उसकी चुप्पी में सब कुछ कहा जा रहा है कि ये चाहती है कि कोई इसका साथ दे। और हो सकता है ये आगे, अगर मान लो कि ये वीडियो देख करके सरस्वती, अगर कोई कहे कि नहीं ठीक है मैं सरस्वती को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो पढ़ोगी? हम पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। इधर देखो, सामने देखो, ऐसे नीचे क्यों देख रही हो? हम पढ़ेंगे, पढ़ाएगा तो पढ़ोगी ना? हाँ। और क्या बनोगी पढ़ के? कुछ भी बन जाएंगे, या तो डॉक्टर बन जाएंगे, तो पुलिस बन जाएंगे। लेकिन ये तुम्हारा सपना था। हाँ। तो तुम ये करो। और पिताजी रहते तो तुमको पढ़ाते? हाँ होते तो पढ़ाते, मजबूर हो गए इसीलिए छोड़ दिए। मैं आप पे छोड़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।